उधर क्या से क्या हो गया, इधर बहुत कुछ होने वाला है। जी हां, महाराष्ट्र, बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, ये तो तय है, लेकिन किसके समर्थन से बनेगी ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। शिवसेना और एनसीपी में होड़ मची है कि बीजेपी को समर्थन देने की बाजी कौन मारता है। महाराष्ट्र में क्या शिवसेना के साथ जाएगी बीजेपी या शरद पवार की एनसीपी की घड़ी से अपना समय मिलाएगी? बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। मुख्यमंत्री किसको बनाएं, उसकी पालकी उठाने के लिए उद्धव ठाकरे भी मचल रहे हैं और शरद पवार भी। इन तीनों का कनेक्शन देखिए। चुनाव के दौरान शिवसेना बीजेपी को आड़े हाथों लेती थी, बीजेपी एनसीपी को, लेकिन स्थायी सरकार के नाम पर अब तीनों कदम ताल कर रहे हैं। शिवसेना की हेकड़ी गई, अब वो बीजेपी की चौकड़ी में किसी भी कीमत पर शामिल होना चाहती है। चुनाव के दौरान बीजेपी को अफजल खान की फौज कहने वाली शिवसेना अब अपना और बीजेपी का डीएनए तक मिलान कर रही है। नहीं, देखिए, हमारा ब्लड ग्रुप एक है, हमारा ब्लड ग्रुप हिंदुत्व का है और ये ब्लड ग्रुप एक था, इसलिए हम इतने साल से एक साथ रहे हैं। चुनाव में हम अलग अलग लड़े, ठीक है, होता है राजनीति में, कोई मतभेद होते हैं, मुद्दों पे हम लड़े हैं, उनका मुद्दा अलग रहा, हमारा मुद्दा अलग रहा हो, लेकिन ब्लड ग्रुप नहीं बदला है। हालांकि एनसीपी ने सबसे पहले बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार ये भी कहने लगे हैं कि वो गैर हाजिर रहकर भी बीजेपी की सरकार बनवा सकते हैं। शरद पवार की नई थ्योरी के मुताबिक बीजेपी के एक विधायक के निधन के बाद विधानसभा की संख्या हुई 287। अगर एनसीपी सदन से गायब रहती है तो सदस्यों की संख्या हो जाएगी 246, यानी बहुमत के लिए चाहिए 124 सदस्य। ऐसे में बीजेपी और सहयोगी दलों की 122 सदस्यों की संख्या को बहुमत के लिए बस 2 सदस्यों की जरूरत होगी, जिसे निर्दलीयों के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकेगा। हालांकि बीजेपी को यही लगता है कि शिवसेना बिना चूं चपड़ के साथ पीछे पीछे चलती रहे। राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है। सत्ता की राजनीति तो आखिरी दम तक संभावनाओं पर टिकी होती है। महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।